नमस्कार सभी को राम राम। तो दोस्तों अपनी जो इंडियन कोस्ट गार्ड की है वो वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि भाई ये अपना अर्धशास्त्रीय बल है, जिसके अंदर आपको मतलब कि जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, उसी प्रकार से इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो ये एक आप ऐसे मान सकते हो ये मिनी नेवी है। ठीक है, ये मिनी इंडियन नेवी के रूप में हमें इसे बोल सकते हैं। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड का जो जॉब प्रोफाइल है सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके अंदर एकदम इजीली आपको सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, क्योंकि जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो उससे स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, और जो बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं वो भी बस ऐसे ही वीडियो बना देते हैं नोटिफिकेशन को उठा के, और बच्चे को कुछ समझ में आता नहीं है। तो मैंने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही शब्दों में देखिए कितना बड़ा नोटिफिकेशन था, सिर्फ मैंने इतनी सी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इस अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपका कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, तो चलिए भाई। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे इंडियन नेवी के अंदर एक वैकेंसी आती है एसएसआर और AA की, तो ये भी सेलर्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही ये सेलर्स होते हैं, लेकिन जो इंडियन नेवी है उसके सेलर्स हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के जो सेलर्स हैं वो यहाँ से DB और GD, ये दो इसकी ये मान सकते हो आप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इसका जैसे कि ये GD हो गया और ये DB हो गया। ठीक है, तो आप इसके अंदर इसको समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन सॉरी इसके अंदर मैंने गलत उल्टा लिख दिया। देखिए मैं खुद भी इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता हूँ, GD नीचे वाला और DB ऊपर वाला। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर ये है कि भाई इसका सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको सैलरी का बता देता हूँ। तो इसकी सैलरी है दोनों की, तो सैलरी है वो जो DB है, तो DB की सैलरी SSR के बराबर होगी, और GD की सैलरी है वो होगी AA के बराबर। ठीक है, लेकिन इसकी सैलरी में थोड़ा सा फर्क क्या रहता है कि एक तो इसके अंदर अपने को पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर क्या है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की नौकरी है वो परमानेंट है, और जो अपनी इंडियन नेवी है वो अग्निवीर है ही भाई। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। चलिए इसके नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। तो ये 2023 का फर्स्ट बैच है, जो कि इसका मतलब क्या है कि 2023 का फर्स्ट बैच होगा जो ज्वाइनिंग पे जाएगा 2023 में। ठीक है, GD और DB की वैकेंसी है, जिसका फॉर्म 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर समझ गए होंगे। चलिए GD के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? GD के अंदर आप 12th पास होने चाहिए, जिसमें आपके साथ फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए। आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला और बायोलॉजी वाला बंदा इसको नहीं भर सकता फॉर्म को। ठीक है, इसको नहीं भर सकता आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला और बायोलॉजी वाला। ठीक है, इसके अंदर पोस्ट कितनी है? इसके अंदर 225 पोस्ट है। ठीक है, 225 पोस्ट है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा सबसे नीचे लास्ट में आके, अगर ये चीज आपने नहीं सुनी तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 225 पोस्ट है यहां पे। ओके, और जो DB है तो 225 पोस्ट है, तो ये ऑल ओवर इंडिया पे इसका फाइट होगा। तो इसका कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता दूंगा कितना जाएगा। ठीक है, तो DB है उसके अंदर सिर्फ 40 पोस्ट हैं। ठीक है, सिर्फ 40 पोस्ट हैं, जिसमें आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक यांत्रिक नाम से भी इसके अंदर सेलर्स के लिए आता है, जिसमें आपको 10th पास होने चाहिए, साथ में आपके पास ITI भी होनी चाहिए। तो इसके अंदर पोस्ट थी सिर्फ 10 पोस्ट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। इसके अंदर आपकी एज है वो 18 साल से लेके 22 साल के बीच में आप भर सकते हो। अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC ST से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आपकी एज है वो 1 मई 2001 से लेके 30 अप्रैल 2005 के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपका एक दिन भी इसके ऊपर जैसे मान लीजिए एक दिन भी इसके ऊपर है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। एक दिन भी आप इसका नीचे हो तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, अगर आप एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में भी हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए सबसे पहले बताता हूं इसके एग्जाम के बारे में। मैं सिर्फ एग्जाम के बारे में बताऊंगा, आगे की जो PFT इसका होता है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले एग्जाम क्लियर कर लो, बाद में PFT का भी बता देंगे। ठीक है, तो DB डोमेस्टिक ब्रांच को मैं कंपेयर करूं तो इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप से कंपेयर कर सकता हूं। अब आप समझ गए होंगे कि वाई ग्रुप में क्या सिलेबस है। इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, रागा पढ़ना पड़ता है। 60 नंबर का ये पेपर होता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट मिलती है, और 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, तो इसके लिए कट ऑफ जाती है भाई, कम से कम आपका नंबर होने चाहिए 50 से 52, तब जाके आप इसके अंदर फाइनल ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसका क्या लेवल रहेगा। एग्जाम पैटर्न जो वाई ग्रुप से है, थोड़ा सा इसका पैटर्न है वो वाई ग्रुप का जैसा ही एग्जाम आता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जीडी के अंदर जीडी में देखिए एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा आपको और दोनों में क्वालिफाई करना पड़ेगा। एयरफोर्स में क्या होता है कि या तो एक्स क्वालिफाई कर लो या वाई कर लो, लेकिन इसमें दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इंग्लिश, रागा, फिजिक्स एंड मैथ टेक्निकल मैथ, ठीक है। इसके अंदर आपका 60 नंबर का तो ये हो जाएगा रागा इस इंग्लिश का पोर्शन, और 50 नंबर का ये फिजिक्स और मैथ का पोर्शन हो जाएगा, जिसमें 25 फिजिक्स के और 25 मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 60 नंबर में ये इसके अंदर जीके जीएस और ये इंग्लिश वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगी, रीजनिंग वगैरह, ठीक है। तो इसका पेपर हो जाएगा 30 मिनट और प्लस 45 मिनट, 45 मिनट ऊपर की और 30 मिनट ये, तो इसका पेपर ये हो गया, ठीक है। चलिए 75 मिनट्स का इसका पेपर हो गया। एंड इसका एग्जाम कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कट ऑफ है भाई। देखिए लगभग 110 नंबर का इसका पेपर होता है, तो इसकी कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट ये मान सकते हो कि 80 से लेके 90 या फिर 90 भी क्रॉस कर सकता है। 95 नंबर आप इसके अंदर लेके आते हो तो आपका एक सुनिश्चित सिलेक्शन में मान सकता हूं, ठीक है। एग्जाम होगा इसका 15 नवंबर के बाद में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताऊंगा, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और जब आप अपने फेज 2 के लिए जाओ इसके अंदर, तो आपके पास जैसे ओबीसी और SC ST वाले को लिए बता रहा हूं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट 2 प्रकार का होता है, एक स्टेट का होता है और एक सेंट्रल का होता है। तो आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चीज आपके पास नहीं हुई तो आपको वहां से सीधा आउट कर दिया जाएगा, देयर इज नो रिलैक्सेशन। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंटर का होना चाहिए और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये एकदम रिन्यूएबल, एकदम नया, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो ये एकदम शॉर्टली मैंने आपको बताया, फॉर्म जरूर डालना आप और एग्जाम जरूर देने जरूर जाना, एक्सपीरियंस जरूर करना, और इतने नंबर अगर आप बना पाते हो तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।